हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ यार आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज सेट नंबर 6। ठीक है, जो पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट नंबर 6 है जीके का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धाम को सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा धाम है जिसको सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जाना जाता है बद्रीनाथ तीर्थ को। ठीक है, जो बद्रीनाथ धाम है उसको सारस्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिसुड़ी ताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, जो बिसुड़ी ताल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो बिसुड़ी ताल स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में ये ताल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है। तो कौन सी ऐसी प्रजाति है उत्तराखंड की जिसमें बधु मूल्य चुकाने की प्रथा होती है। ठीक है, तो बधु मूल्य चुकाने की प्रथा होती है राजी जनजाति में। ठीक है, राजी जनजाति, इनको बनरौत भी बोलते हैं। ठीक है, जो जंगलों में निवास करते थे पहले, तो इनको बनरौत भी बोला जाता है। और ये सबसे छोटी जनजाति है उत्तराखंड की। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है थारू, सबसे छोटी है राजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किस जनपद के द्वारीखाल क्षेत्र में रहा। ठीक है, तो कुली एजेंसी का जो प्रारंभिक प्रयोग हुआ था वो किस जनपद में रहा। मतलब जो द्वारीखाल क्षेत्र है तो कौन से जनपद में पड़ता है द्वारीखाल। तो ये पड़ता है हमारा किसमें, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है द्वारीखाल क्षेत्र। इस जनपद में कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर के समीप चंद्रशिला स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके समीप क्या है, चंद्रशिला स्थित है। तो कौन सा मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3680। ठीक है, 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है और सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है 3680। अगर बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ की है 3584 मीटर। ठीक है, 3584 मीटर केदारनाथ की ऊंचाई है। और केदारनाथ से भी ऊंचे स्थान पर मंदिर है कौन सा, तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, और लेकिन धामों में सबसे ज्यादा ऊपर है केदारनाथ और मंदिरों में सबसे ऊपर है तुंगनाथ। तो तुंगनाथ मंदिर के समीप ही क्या है, चंद्रशिला है। अगला क्वेश्चन है, झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य है। तो झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य होता है, ये होता है थारू जनजाति का। ठीक है, थारू जनजाति का नृत्य होता है झुमड़ा। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में भू राजस्व की देखरेख के लिए अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर। ठीक है, तो टिहरी रियासत थी जो, उसमें भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों से उनकी सुविधा के लिए जो कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, उसको बोला जाता था बराकर। ठीक है, बराकर बोला जाता है इसको, जो किसके लिए लिया जाता था, भू की देखरेख करने वाले अधिकारियों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा योजना उपलब्ध कराई है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत आईटीबीपी के जो जवान थे उन्होंने आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई थी। तो किस योजना के तहत आईटीबीपी के जवानों ने कराई थी, वो कौन से, हिमवीर संजीवनी योजना के तहत। ठीक है, हिमवीर संजीवनी योजना के तहत उन्होंने ये चीजें कराई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस जनजाति में बैठाक विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो ठीक है, कौन सी जनजाति है जिसमें बैठाक विवाह प्रथा प्रचलित थी। तो ये प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, वो थी बोक्सा जनजाति। ठीक है, बोक्सा जनजाति में ये प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मझिम किस धर्म का प्रचारक था। अब ये जो मझिम था वो किस धर्म का प्रचारक था। तो ये किस धर्म का प्रचारक था मझिम, तो मझिम था हमारा बौद्ध धर्म का प्रचारक। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचारक हुआ करता था मझिम। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस जनपद को गंगा द्वार कहा गया है। तो गंगा द्वार किस जनपद को कहा गया है महाभारत में, तो बोला गया है हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार को गंगा द्वार बोला गया है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है, बिरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। जो बिरथी वाटरफॉल है, ठीक है, बिरथी वाटरफॉल, तो ये किस जनपद में स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र सम्मान दिया गया। ठीक है, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे शैतान सिंह, इनको किस वर्ष परमवीर चक्र दिया गया। ठीक है, तो परमवीर चक्र से कब सम्मानित किया गया था इनको, तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1962 ईस्वी में। ये चीज़ याद रखनी, 1962 में मेजर शैतान सिंह को क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था। ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
उत्तराखंड के किस भवन का निर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ था? ठीक है, जो बर्मिंघम का पैलेस है इसकी तरह उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था हमारा किसका? उच्च न्यायालय भवन का। ठीक है, जो हाईकोर्ट भवन है इसका हुआ था बर्मिंघम पैलेस की तरह इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15, प्रथम विश्व युद्ध में कितने भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था? ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों को जो विक्टोरिया क्रॉस होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है, इसको कितने भारतीय सैनिकों को दिया गया था? तो ये दिया गया था 5 भारतीय सैनिकों को। ठीक है, 5 भारतीय सैनिकों को ये सम्मान मिला था। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। अगला क्वेश्चन है 16, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था इसकी पहली बैठक उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी डांडा मंडी स्थान पर। ठीक है, डांडा मंडी स्थान पर इसकी बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है 17, निम्न में से किसका वर्णन तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में मिलता है? ठीक है, तो इनमें से किसका वर्णन तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसमें किसका वर्णन मिलता है? मतलब कौन सी ऐसी जगह है जिसका वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है हमारा बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी, इन दोनों का। ठीक है, बद्रिकाश्रम का भी मिलता है और मंदाकिनी नदी का भी मिलता है। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वाराहाट को। ठीक है, द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। अगला है किसे गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है? तो गढ़वाल का रखवाला किस व्यक्ति को बोला जाता है? तो गढ़वाल का रखवाला बोला जाता है रिखोला लोधी को। ठीक है, गढ़वाल का रखवाला बोला जाता है रिखोला लोधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालिदास जी की किस रचना में कनखल एवं अलकापुरी का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो कालिदास ने कौन सी रचना की थी जिसमें कनखल का और अलकापुरी का वर्णन मिलता है? अलकापुरी कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, तो कनखल और चमोली में जो अलकापुरी है इसका वर्णन उनके किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है मेघदूत में। ठीक है, जो उन्होंने मेघदूत काव्य लिखी थी किसने? कालिदास ने। ठीक है, मेघदूत जो काव्य है इसमें कनखल और अलकापुरी का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रासणी देवी शक्तिपीठ निम्न में से स्थित है? तो इंद्रासणी जो देवी की शक्तिपीठ है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो है हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में क्या है? इंद्रासणी देवी शक्तिपीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है लाटू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लाटू देवता होते हैं, जो लाटू देवता का मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो लाटू देवता का मंदिर स्थापित है हमारा चमोली में। ठीक है, चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कूजा एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो कूजा एक्ट कब पारित हुआ था? तो कूजा एक्ट उत्तराखंड में पारित हुआ था 1960 में। 1960 ईस्वी में क्या करा था? कूजा एक्ट को पारित करा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बैजनाथ मंदिर समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, जो बैजनाथ मंदिर समूह है वो कहाँ स्थित है? तो वो है बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर है। और बागनाथ मंदिर कहाँ है ये कमेंट में बताना। ठीक है, बैजनाथ है हमारा बागेश्वर में। तो सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका थी एक, उसका संपादन किसने किया था? ठीक है, तो सुधाकर नामक जो हस्तलिखित पत्रिका थी इसका संपादन किसने करा था? तो वो संपादन करा था इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है, तो इलाचंद्र जोशी जो थे इन्होंने क्या करा था? हस्तलिखित पत्रिका थी एक सुधाकर नामक, इसका क्या करा था? प्रतिपादन या संपादन करा था। अगला क्वेश्चन है 26 देवराना मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो देवराना मेला होता है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? ये लगता है उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। कुली बेगार पुस्तक, कुली बेगार आंदोलन हुआ था ना, कुली बेगार प्रथा चली थी यहाँ, तो कुली बेगार पर एक पुस्तक लिखी गई है कुली बेगार प्रथा करके। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा। ठीक है, शेखर पाठक के द्वारा। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल होता है, पिरुल वो किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरुल, तो पिरुल प्राप्त होता है हमारा चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़ के पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? पिरुल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? जो डोबरा चांटी पुल है तो इसकी गाथा की पुस्तक लिखी है किसी ने, तो वो इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है, तो वो है शीशपाल गुसाई। ठीक है, शीशपाल गुसाई ने डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है बाजपुर का पुराना नाम क्या है? तो बाजपुर जो शहर है बाजपुर का पुराना नाम क्या है? तो बाजपुर का पुराना नाम है मुंडिया। ठीक है, मुंडिया इसका पुराना नाम था बाजपुर का। अगला क्वेश्चन है
पर्यावरण के क्षेत्र में अवधेश कौशल जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया है? ठीक है, जो अवधेश कौशल जी हैं, अवधेश कौशल जी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया था? किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक, पर्यावरण के क्षेत्र में उनको मिला था 1986 में। ठीक है, 1986 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, कौशल को। ठीक है, अगला है प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने कब मंजूरी दी थी? जो प्रजामंडल बनी थी तो इसको टिहरी रियासत ने कब मंजूरी दी थी? तो वो दी थी 21 अगस्त 1946 को। ठीक है, 21 अगस्त 1946 को। और टिहरी रियासत जो थी इसका विलय भारत में कब हुआ? ये आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था ये बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद में नहीं है? अब पूछा है नहीं है, बाकी 3 होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा किला नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसमें से कौन सा किला नहीं होगा? देखो, जैसे नेथड़ा किला है ना, नेथड़ा किला क्या है? अल्मोड़ा में है। लाल मंडी किला क्या है? ये भी अल्मोड़ा में। खगमरा किला है, ये अल्मोड़ा है। तो जो इसमें सिरमौरी किला है, सिरमौरी किला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो ये सिरमौरी किला है ये कहाँ नहीं है? अल्मोड़ा में नहीं है। तो ये किधर है ये आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गढ़वाल का नाना फडणवीस का या चाणक्य किसे कहा था? मतलब जो गढ़वाल का नाना फडणवीस है, ठीक है, गढ़वाल का नाना फडणवीस या चाणक्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है गढ़वाल का नाना फडणवीस या चाणक्य? तो ये बोला जाता है हमारा पुरिया नेथानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था? तो टिहरी राज्य में पहला जन आंदोलन कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। ठीक है, 1835 ईस्वी में यहाँ पहला जन आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी जनपद है जो, वहां पर बाल सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाल सभा की स्थापना करने वाला कौन था? सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक है, सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा यहाँ बाल सभा की स्थापना हुई थी। अगला है, घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो घोड़ाखाल है जो जगह, वहां पर गोलू देवता का मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था बाज बहादुर चंद ने। जो चंद शासक था ना, बाज बहादुर चंद, तो इसने क्या करा था? घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर का निर्माण करा था। अगला है, निम्न यंत्रों में से चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसमें से जो चर्म से बने होते हैं, चमड़े से, ठीक है, चर्म से बने वाद्य यंत्रों में से इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खजड़ी। ठीक है, क्योंकि डोर क्या होता है? चमड़े से बना होता है। सैया भी चमड़ों से बना होता है। दमाऊ, ढोल दमाऊ होते हैं, ये भी चमड़े से। लेकिन जो खजड़ी होता है, खजड़ी ये चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किनकी रचना सुजैन सेवन हसबैंड पर 7 खून माफ फिल्म आधारित है? ठीक है, तो सुजैन सेवन हसबैंड, ठीक है, तो किसकी रचना है ये? सुजैन सेवन हसबैंड, जिस पर क्या है? 7 खून माफ नामक फिल्म आधारित है। तो ये किसकी रचना है? ये है रस्किन बॉन्ड की। अगला क्वेश्चन है, 1914 में जौलजीबी मेले की शुरुआत किसने की थी? तो जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। और एक आता है गौचर मेला। ठीक है, गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1943 में। ठीक है, 1943 ईस्वी में गौचर मेले की शुरुआत हुई थी। और ये किस दिन मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन इसको मनाया जाता है। उस दिन से ये मेला स्टार्ट होता है। कौन सा मेला? गौचर मेला। अब बात कर रहे हैं जौलजीबी मेले की। तो जौलजीबी का जो मेला लगता है वो धारचूला क्षेत्र में लगता है। तो ये जो मेला स्टार्ट करा था किसने करा था? गजेंद्र पाल ने करा था। ठीक है, जौलजीबी मेला किसने स्टार्ट करा था? गजेंद्र पाल ने स्टार्ट करा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक बोली कुमाऊनी नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो कुमाऊनी नहीं है? तो इसमें से जैसे खस पराजिया है, ये क्या है? कुमाऊनी है। फालदा कोटी भी कुमाऊनी है, दनपुरिया भी कुमाऊनी है। लेकिन जो दसौलिया है, दसौलिया क्या नहीं है? दसौलिया क्या नहीं है? ये कुमाऊनी भाषा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दसौलिया भाषा। ठीक है, दसौलिया भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब और किसने किया था? ठीक है, कब किया गया था उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन? तो ये किया गया था हमारा 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में क्या हुआ था? वैज्ञानिक प्रबंधन हुआ था वनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोगिया पासा का संबंध किससे है? जो गोगिया पासा है, गोगिया पासा का संबंध किससे है? तो वो है जादूगर से। ठीक है, जो गोगिया पासा थे ये क्या थे? जादूगर थे। निम्न में से बाघ बटी क्या है? ठीक है, तो बाघ बटी क्या है इनमें से? तो बाघ बटी है हमारा परंपरागत खेल। ठीक है, एक खेल होता है बाघ बटी करके, तो ये परंपरागत खेल है हमारा। तो देखिए आज का
45वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म चयन कीजिए। ठीक है, तो सही युग्म इसमें से चयन करना है 45वें क्वेश्चन में। जो राटवाहिनी नदी है, यह रामगंगा नदी की सहायक है, बिल्कुल सही है। नारद नदी है, नयार नदी की सहायक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मानवोदय काव्य है भरत कवि का, किसने लिखी थी मानवोदय काव्य, भरत कवि। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो भरत कवि की जो कविता है या काव्य है मानवोदय काव्य, इसमें कुमाऊं के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो किया गया है कूर्मांचल। ठीक है, कूर्मांचल शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ये थे आज के कुछ 46 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।